अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रम काशिफ और आप देख रहे हैं प्राइम कनाडा न्यूज़। सबसे पहले एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। एयरफोर्स के मेयर जिम बेस और डीडीओ शहर के मेयर एलेक्स की जानिब से शहर की शाहराहों पर नस्ब डिजिटल स्क्रीन पर मुबारकबाद के पैगाम नशर कर दिए गए। मॉन्ट्रियल में घरेलू झगड़े के बाद एक भारतीय शख्स ने अपनी 32 साल बीवी को मौत के घाट उतार दिया। क्यूबेक में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 103 नए केसेस रिपोर्ट। कनाडा और मैक्सिको के दरमियान अमरीकी जमीनी सरहदें कम से कम 21 अगस्त तक गैर जरूरी सफर के लिए बंद रहेंगी। सीविया के साहिल पर माल बरदार बहरी जहाज फंस गया। सीनियर सहाफी आरिफ निजामी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। फाइजर वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की तहकीकात के बाद नतीजे के करीब पहुंच चुके हैं शाह महमूद कुरैशी। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइब्रिड वॉर चल रही है, शेख रशीद अहमद। और पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर आ चुकी है, कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फख्र से बुलंद होगा, इमरान खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई और अब खबरें तफसील के साथ। ईद उल अजहा के पुरमसरत मौके पर जहां कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने मुबारकबाद के पैगाम जारी किए, वहीं पियरफोर्स के मेयर जिम बेस और डीडीओ शहर के मेयर एलेक्स ने शहर की शाहराहों पर नस्ब डिजिटल स्क्रीन पर मुबारकबाद के पैगाम नशर किए। पियरफोर्स के मेयर जिम बेस और डीडीओ शहर के मेयर एलेक्स और उनकी टीम की जानिब से मुसलमानों के मजहबी त्यौहार पर मुबारकबाद के पैगाम जारी करने पर मॉन्ट्रियल की मुसलमान कम्युनिटी ने निहायत खुशी और मुसरत का इजहार किया। कनाडा में हालिया दिनों में जारी इस्लामोफोबिया के वाकयात के बाद पियरफोर्स के मेयर और डीडीओ शहर के मेयर की जानिब से शाहराहों पर लगी डिस्प्ले स्क्रीन पर मुबारकबाद के पैगाम जारी करके न सिर्फ मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं, बल्कि इंतहा पसंदों को भी वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुसलमान कनाडा की कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा है और पुरअमन शहरी हैं और उनकी अहमियत भी उतनी है जितनी कनाडा में बसने वाले किसी भी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले शख्स की है। Mr. Jim Bass and his team. God bless all the Muslim community and all the people, all the religions, and have a peaceful and nice Eid. मॉन्ट्रियल की मुस्लिम कम्युनिटी ने शाहराहों पर इन पैगामात को देखकर सोशल मीडिया के जरिए इस इक़दाम को सराहा भी और मेयर्स का शुक्रिया भी अदा किया। Thank you, Mr. Jim Bass and his team. God bless you all. Mr. Mayor Roxborough and Pierrefonds make Pierrefonds Muslim community and all over the world happy Eid day. Have a peaceful. और अब मॉन्ट्रियल से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं, जहां पीर की शाम घरेलू झगड़े के बाद मुबैना तौर पर एक भारतीय शख्स ने अपनी 32 साल बीवी को मौत के घाट उतार दिया है। यह अफसोसनाक वाकया पार्क एक्सटेंशन अपार्टमेंट में पेश आया। सफाक शख्स ने बीवी को कत्ल करने की वीडियो भी बनाई। पीर की शाम तकरीबन 5 बजे पुलिस को कॉल मौसूल हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस पिरनम स्ट्रीट के करीब रिहायशी अपार्टमेंट में पहुंची, जहां फर्श पर एक 32 साल खातून को मुर्दा पाया गया। खातून के ऊपरी जिस्म पर चोटों के निशानात वाज़ेह थे। SPOM के तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा खातून को जाए वक़ुआ पर ही मुर्दा करार दे दिया गया। याद रहे कि मकतूला का शौहर चंद माह पहले भी एक बार बीवी पर तशद्दुद करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जा चुका है। इस सफाक शख्स ने अपनी बीवी को टेलीफोन पर अपने वालिदैन से उसकी शिकायत करते हुए सुन लिया था और उस पर तैश पा आकर उसने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया और उसे कत्ल कर दिया। कत्ल करने की वीडियो भी बनाई और भारत में मौजूद मकतूला के वालिदैन को भेज दी, जिस पर मकतूला के वालिदैन ने मकामी पुलिस से राब्ता किया और वीडियो दिखाई, जिस पर एक्शन लेते हुए मकामी पुलिस ने मॉन्ट्रियल की पुलिस से राब्ता किया और हकाइक बताए। मॉन्ट्रियल की पुलिस फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पहुंची, लेकिन मुलजिम मौके से फरार हो गया था। हमसाये के मुताबिक उन्होंने कत्ल के वाकये से कुछ देर कबल इस घर से चीखों पुकार की आवाजें सुनी, लेकिन उन्होंने समझा कि वालिदैन बच्चों को डांट रहे हैं। हमसायों का मजीद कहना था कि यह खानदान यहाँ 4 माह पहले मुंतकिल हुआ था। पुलिस के वहां पहुंचने पर एक बच्चा जाए वक़ुआ पर मौजूद था, जो उस वक्त पुलिस की निगरानी में है। ताहम अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जबकि एक पुल के करीब से मुलजिम की बाइक मिली है। ताहम मुलजिम का कुछ पता नहीं चल सका। क्यूबेक में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 103 नए केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन किसी हलाकत की इत्तला नहीं मिली।
वज़ीर सेहत क्रिस्टियन डोबी ने सोशल मीडिया पर केसेस में इजाफे पर तबसरा करते हुए कहा कि सूबा अब भी 31 अगस्त तक 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के कम से कम 75% अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन के खतरे पिलाने का इरादा रखता है। हुकूमत ने सितंबर के लिए वैक्सीनेशन पासपोर्ट सिस्टम की रोनुमाई कर दी है, जो उन लोगों को गैर जरूरी खिदमात तक रसाई हासिल करने से रोक सकता है। वबाई अमराज से मुतालिक अस्पतालों में बुध के रोज 72 मरीज ज़ेरे इलाज थे, जबकि इंतहाई निगहदाश्त यूनिट्स में 21 अफराद दाखिल थे। कनाडा और अमेरिका के मुश्तरका बॉर्डर्स को खोलने के हवाले से ऐलान करते हुए अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने बुध के रोज़ कहा कि कनाडा और मैक्सिको के साथ अमेरिकी ज़मीनी सरहदें कम से कम 21 अगस्त तक गैर ज़रूरी सफ़र के लिए बंद रहेंगी। हुकाम का कहना है कि मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवा लेने वाले अफराद को 9 अगस्त के बाद कनाडा में दाखिले की इजाज़त दे दी जाएगी, क्योंकि वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिर कोरोना वबाई मर्ज को फैलाने का बाइस बन सकते हैं। कनाडा के अहदेदारों ने पीर को ऐलान किया था कि मुल्क में कोरोना वायरस से मुतालिक अमरीकी मुसाफिरों के लिए मुकम्मल पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। ये नए कवायद 9 अगस्त से नाफिजुल अमल होंगे, लेकिन इस वक्त तक मौजूदा पाबंदियां बरकरार रहेंगी। मुल्क भर में ईद उल अजहा पर कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई। ज़्यादातर मकामात पर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज़ कर चुकी हैं। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 2579 केस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 41,186 टेस्ट किए गए, जबकि इस वबा से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी हैं। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में एक बार भी कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों और केसेस में इजाफा जारी है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 2579 केसेस सामने आए हैं। मजीद 40 अफराद इस मौजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम आरिफ निज़ामी की नमाज जनाजा जामा मस्जिद अल्लाहु अकबर डिफेंस E ब्लॉक में अदा की गई, जिसमें सीनियर सहाफ़ियों और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। आरिफ निज़ामी को मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वो लाहौर में इंतकाल कर गए थे। वो अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला थे और 2 हफ्तों से मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आरिफ निज़ामी अप्रैल 2013 में अबूरी काबीना में वजीर भी रहे। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा ने आरिफ निज़ामी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ जरदारी, शेरी रहमान, आसिफ किरमानी समेत सियासतदानों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने आरिफ निज़ामी के सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सीव्यू के साहिल पर मालबरदार बहरी जहाज फंस गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट क्लिफ्टन के साहिल पर लगने वाले कार्गो जहाज को निकालने का काम शुरू ना कर सकी। ऑपरेशन डिपार्टमेंट ने बहरी जहाज को रेत से निकालने से माजूरी जाहिर कर दी है। कराची बंदरगाह पर आए जहाज के लंगर क्या टूटे, जहाज सीधा क्लिफ्टन के साहिल पर लग गया। अगर ये जहाज तस्मान स्पिरिट जहाज की तरह तेल का जहाज होता तो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जानी थी। कराची बंदरगाह इंतजामिया के मुताबिक इस जहाज के लंगर टूट गए थे, इसलिए ये समंदर के साथ आ लगा। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ऐसी सूरत में मेडे कॉल दी जाती है। माहिरीन का कहना है कि बजाय बंदरगाह का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जहाज को फौरी मदद देने में नाकाम रहा। बंदरगाह इंतजामिया ने पहली फौरी जहाज निकालने का बयान जारी किया, लेकिन ऑपरेशन शुरू न किया जा सका। KPT जराये के मुताबिक मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह के पास कम गहरे पानी से जहाज निकालने की सलाहियत ही नहीं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना है कि फाइजर वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई है।
तर्जुमान NDMA के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की खेप वजारत सेहत के हवाले कर दी गई है। दूसरी जानिब ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स एक रोज के लिए बंद किए गए। ईद के दूसरे दिन सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल दोबारा फाल हो जाएगा। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर के वार जारी है। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में एक बार फिर कोरोना वायरस की हलाकत खेजियों और केसेस में इजाफा जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत पर आ चुकी है। कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फ़ख्र से बुलंद हो गया। एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमती इक़दामात के नतीजे में माशी आदाद शुमार हौसला अफजा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ स्कीमों के जरिए आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ शाना बशाना खड़ा होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तानी कौम का सर अक़वाम आलम के सामने फ़ख्र से बुलंद होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और भारत की हाइबर वॉर चल रही है। भारतीय मीडिया अफगान सफ़ीर की बेटी के वाक़े पर मुतालिब प्रोपेगेंडा कर रहा है। एक सफ़ीर की बेटी हमारी अपनी बेटियों के बराबर है। रावलपिंडी में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप ये कह सकते हैं कि अफगान सफ़ीर की बेटी का लापता होने का केस है। हमारी नज़र में अफगान सफ़ीर की बेटी का केस अगवा का नहीं है, वो चंद घंटे के लिए लापता हुई। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ये केस लड़ेगी और उनका इंतजार करेगी कि वो आकर शनाख्त करें। हमारी तहकीक के मुताबिक किसी टैक्सी में कोई बंदा नहीं बैठा। अफगान सफ़ीर की बेटी ने 4 मकामी टैक्सियां तब्दील की। इसका मतलब ये है कि अमन अमान का मामला नहीं है। असल गन जो है वो मीडिया है। सो हमारे पास बड़े बासलाहियत लोग हैं और वो पाकिस्तान की खातिर अपना वक्त दें। और जहां अभी किसी ने सवाल किया और कल इंडियंस ने भी बड़ी बातें की हैं, किडनैपिंग का क्या मतलब होता है? मैं MA LLB हूँ, मुझे जो इंडियन चैनल बता रहे हैं किडनैपिंग का मतलब, मुझे पता है कि अगवा का मतलब क्या होता है। और जो अगवा करता है वो कोई पैसे मांगता है, कोई वो मुतालबे करता है, उसकी कोई डिमांड होती है। ये आप कह सकते हैं कि ये लापता होने का केस है, या वो बेटी हमारी बेटियों की तरह है। वो चंद घंटे जो हैं वो लापता हुई और उनके बयानात और हमारी तहकीकात आपस में नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी हमने पर्चा दिया है और गवर्नमेंट उस केस को लड़ेगी और उनका इंतज़ार करेगी कि कब आके। और इसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी तमाम चीफ सेक्रेटरियों को, चारों IGO को कहा कि सिक्योरिटी के इंतजाम ठीक किए जाएं। और मैं बतौर वज़ीर दाखिला भी ये तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आगे से ज़्यादा जागते रहें, चाको चौबंद रहें, अलर्ट रहें, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ हाइब्रिड की जो वॉर शुरू की जा रही है, इसमें इंशाल्लाह हमारा नौजवान जो है, गली महल्ले का नौजवान जो है, इनको शिकस्त देगा इंशाल्लाह। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान सफ़ीर की बेटी के मुबैयना अगवा की तहकीकात के बाद नतीजे के करीब पहुँच चुके हैं। हतमी नतीजे तक पहुँचने के लिए अफगान सफ़ीर और साहबजादी का ताउन दरकार है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान सफ़ीर की बेटी की तसल्ली के मुताबिक FIR दर्ज की गई। उन्होंने मजीद बताया कि अफगान सफ़ीर की बेटी जिन टैक्सियों में बैठी, उनके ड्राइवर्स के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 700 घंटों की फुटेज का जायजा लिया गया, जबकि 250 के करीब अफराद से शफाफ पूछगछ की गई। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत अमन के आलमी एजेंडे में रुकावट है। भारत अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करना चाहता था। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत हर चीज को तबाह करना और रखना डालना चाहता है। भारत अमन और इस्तेहकाम पैदा करने में मददगार साबित नहीं हो रहा। दुनिया पाकिस्तान के किरदार की तारीफ करती है और भारत उसमें रुकावट डाल रहा है। अब तक के लिए इतना ही। इरम काशिफ को इजाजत दीजिए और बाखबर रहने के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा न्यूज़।